ज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की ये सुंदर रचना। यहीं बैठकर पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ की रचना की। एक एक शब्द इसी जिन मंदिर में बैठकर उनके माध्यम से लिखा गया। हमने अनेक बार इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय यहाँ इस सभा में किया और यह 5वीं बार का स्वाध्याय ना। वैसे तो 4थी बार का है, लेकिन एक बार बीच में पूरा चला दिया था, तो ये 5वीं बार का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ हुआ था और बीच में कुछ लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण हम सब अलग अलग स्थानों पर ऑनलाइन सुन रहे थे। आज से पुनः मानो ये टोडरमल जी का ग्रंथ जहाँ तक लिखा गया, जहाँ बैठकर वहीं पुनः आ गए हैं और चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के संबंध में। एकमात्र प्रयोजन है इस जीव का सम्यक दर्शन, इसके अलावा दूसरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अनादि संसार अवस्था में आज तक इस जीव ने यदि कुछ काम नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं किया, बाकी तो सब काम अनंत बार हुए हैं। पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, राज्य आदि पद, महल मकान, प्रॉपर्टी, व्रत, नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत, त्याग, तपस्या, पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, समझना याद करना, खूब प्रवचन सुनना सुनाना, त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार ले लेना, जिन मंदिरों के निर्माण करवाना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं कराना, विधान कराना, अनुष्ठान कराना, वेदी प्रतिष्ठाएं कराना, माने ऐसा कोई काम नहीं है। ये सब मैंने अच्छे कार्यों की तरफ बात कही, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो आज तक मिथ्या दृष्टि के योग्य था और हमने भूतकाल में अनंत बार नहीं किया हो। यदि हमने नहीं किया है तो एकमात्र एक ही काम नहीं किया है, जिसका नाम है भेद विज्ञान, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, जिसका नाम है आत्मानुभूति, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ना। ये काम आज तक कभी नहीं हुआ, बाकी सब काम अनंत बार हो गए हैं। उसी संबंध में चर्चा चल रही है। जितने लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं आज, उससे कई गुना ज़्यादा मोबाइल पर भी बैठे हैं। मोबाइल वाले तो मेरे को मालूम है रोज़ाना सुनते ही थे, लेकिन जो सामने बैठे हैं इनमें से कितने लोग बराबर रोज़ाना मोबाइल पर सुनते थे मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में मोबाइल में सुनने की फैसिलिटी ही नहीं थी, क्या वे वंचित भी रहे इन परिस्थितियों में। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला सो सब भला है ना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, ये सब सम्यक दर्शन और इनकी करणानुयोग सापेक्ष व्याख्याएं पहले भी अनेक बार यहाँ इसी जिन मंदिर में बैठ कर के चर्चाएं की है और दोबारा रिपीट करने की अपेक्षा तो नहीं है, क्योंकि सामने जो लोग सुन रहे हैं वे पिछले कई दिनों से
इन चर्चाओं को सुन रहे हैं काफ़ी गहराई से। देखिए 337 नंबर पेज पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। प्रकरण कुछ ऐसा चल रहा था कि सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में चारित्र होता है या नहीं होता है, ऐसा प्रकरण है। आपको क्या लगता है? मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए जो सब आत्मार्थी लोग हैं सब ये कहेंगे होता है, सब चारित्र होता है, ज़रूर होता है। लेकिन टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं भाई कहा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। जिनागम में चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के चारित्र कहा नहीं गया है। चारित्र का अंश प्रकट हुआ होगा, शायद कल परसों ही मैंने चर्चा की थी, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन हो गया है तो अन्य गुणों में भी सम्यकपना ही आ गया है। ऐसा नहीं होता कि एक गुण सम्यक हो जाए और अन्य गुणों में सम्यकपना न आए मास्टर साहब, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होते ही अन्य जितने भी गुण थे उन सब में भी सम्यकपना तो आ गया। तो फिर चारित्र कहो ना, सम्यक चारित्र। बोले कहेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि जिनागम में नहीं कहा। तर्क से सिद्ध होता है, युक्ति से सिद्ध होता है, अनुमान से सिद्ध होता है। और हमारा वही प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा? बीज बोया है, बीज अंकुरित हुआ है, जमीन के नीचे था, 4 इंच नीचे 6 इंच नीचे बीज चला गया था। बीज फूट पड़ा, अंकुरित हो गया, वृद्धिंगत हुआ, लेकिन जब तक वो जमीन के लेवल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक दुनिया कैसे कहेगी कि उग रहा है? क्या दुनिया तो जो आंखों से दिखता है उसी का कथन करती है ना। यद्यपि परमार्थतः सच्चाई तो यही है। थोड़ा सा इको कम करने की कह रहे हैं सामने से। इको हाँ, देखिए क्या कह रहा था मैं, माने यद्यपि दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वृद्धिंगत हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। बढ़ा के नहीं, प्रकट हुआ कि नहीं, बढ़ रहा है या नहीं? कि बढ़ा तो है लेकिन दिखने जैसा नहीं हुआ है। इसी तरह से चारित्र प्रकट तो हुआ है सम्यक दृष्टि जीव के, लेकिन वो चारित्र दिखने जैसा नहीं है, दिखाने जैसा नहीं है, प्रकट करने जैसा नहीं है, मतलब बताने जैसा नहीं है। इस संबंध में कुछ चर्चाएं यहाँ हुई। 336 पर लास्ट पैराग्राफ से ही देख लीजिए। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है। प्रश्न है ऐसा, अनंतानुबंधी भी तो चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? असंयम गुणस्थान कौन से गुणस्थान का नाम है? चौथे गुणस्थान का नाम। असंयम किस लिए कहते हो? समाधान, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी आदि जो भेद हैं वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। कल बतलाई थी चर्चा, हवाला दिया था। हाँ, आपको बतलाया था कि ये कहाँ की चर्चाएं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ही पिछले पेज नंबर 40 पर ये बात कही थी। क्योंकि कषाय की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कहते हैं। अनंतानुबंधी आदि भेद कषाय की मंदता तीव्रता के आधार पर नहीं है। ये भेद तो सम्यक्त्वादि का घात करने के आधार पर हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है। ये भी बड़ा मार्मिक प्रकरण था सुनील जी भाई साहब, बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ दिया। चारों का युगपत उदय पाया जाता है। इसका मतलब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उस मिथ्या दृष्टि जीव के कभी अनंतानुबंधी का उदय आवे, कभी अप्रत्याख्यान का, कभी प्रत्याख्यान का, कभी संज्वलन का, ऐसा नहीं होता क्या? बहुत सारे लोग तो इस तथ्य से अपरिचित हैं।
समाज में बहुत सारे साधर्मी लोग तो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं इतना तेज गुस्सा तो अनंतानुबंधी होगा, इतना मंद है तो अभी तो संज्वलन का चल रहा है। नहीं भाई, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इन चारों का बराबर उदय पाया जाता है। क्या? और ये तथ्य इसी ग्रंथ के 40 नंबर पेज पर लिखा गया था। मराठी वाली पुस्तकों में 38 नंबर पेज पर था, हिंदी में अपन ने 40 नंबर पेज पर पढ़ा था। इसका मतलब चारों का बराबर उदय चल रहा है कि साहब अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं बैठ करके, जिन मंदिर में बैठे हुए हैं, हमें इतनी सी बात बतलाइए, अभी तो हमारे कषाएं बहुत मंद है ना। क्या? अभी तो हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो बहुत शांत परिणामों से सुन रहे हैं ना। क्या? बहुत शांत परिणामों से सुन रहे हैं, अभी तो गुस्सा भी नहीं है, तो अभी कषाएं तो बहुत मंद होगी। कि हाँ मंद तो है, लेकिन इस मंदता को लेश्या की मंदता कहते हैं। यहाँ जो मंदता है इसका नाम पीत पद्म शुक्ल लेश्या जैसी हो सकता है। क्या कहा? कृष्ण नील कापोत नहीं होगी, अशुभ लेश्याएँ यहाँ बैठे बैठे सुनते समय भीगे परिणामों में नहीं होगी, लेकिन पीत पद्म शुक्ल लेश्या जैसे परिणाम होंगे। लेकिन यदि अनंतानुबंधी आदि की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में यहाँ जिन मंदिर में बैठे बैठे भी, ग्रंथ सामने खुले हुए भी, अनंतानुबंधी का उदय भी चल रहा है और संज्वलन का उदय भी चल रहा है। ये टोडरमल जी साहब का यहाँ कहना है। तो साहब क्या बात कर रहे हो आप? बोले पाया जाता है, लिख रहे हैं ना, क्या करें। अनंतानुबंधी आदि जो भेद हैं वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा से है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर, दोनों को ले लिया, चाहे तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, दोनों के होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। चारों युगपत पाई जाएंगी। वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे गए हैं। माने वो बहुत उत्कृष्टता के लेवल पर जाकर के देखा जाए तो सबके उत्कृष्ट लेवल पर हैं वो। स्पर्धक का अर्थ कुछ विशिष्ट जाति की योग्यताएं हैं उन कर्म परमाणुओं में, उसे स्पर्धक कहते हैं। हर कर्म परमाणु में अलग अलग तरह की योग्यताएं, तो बहुत एक ग्रुप है उनका कि ये इतने लेवल तक इस तरह का, फिर एक ग्रुप बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक प्रथम स्पर्धक कहा, फिर द्वितीय, फिर इस तरह से अलग अलग योग्यता के आधार पर, फलदान शक्ति के आधार पर जैसा समझना चाहिए। तो मोटा मोटा अपने को ये बात यहाँ समझ में आ गई। करणानुयोग सापेक्ष सूक्ष्म व्याख्याएं जब कभी वही प्रकरण चलेगा तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय, बहुत मार्मिक शब्द थे, कल व्याख्या छूट गई थी इन सब की अंतिम चरणों में। अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। माने अनंतानुबंधी के जाने पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन में उतना दम नहीं रहता। ये अप्रत्याख्यान जो ज़्यादा उछल रही थी, ये अनंतानुबंधी के दम पर उछल रही थी। क्या 2-3 दादाओं के उदाहरण देकर के हमने कल बात की थी। क्या ये बहुत बड़ा दादा है, लेकिन ये किसके दम पर, कि इसके पीछे भी है कोई? क्या आप सब लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सामने बैठे ध्यान है। माने अब ये जो बड़े हैं ना, बड़ा भाई यदि होता है तो स्कूल में छोटे भाई भी दादागिरी मचाने लगते हैं कि भैया है ना क्या बड़े भाई है ना यहाँ, तो बड़े भाई के मौजूद रहते हुए जोश रहता है। अब बड़ा भाई निकल करके, अब वो तो कब तक रहेगा, हमारे साथ थोड़ी ना रहेगा बड़ा भाई, क्योंकि हम मान लीजिए 8th में हैं और बड़ा भाई 10th में है, तो वो तो अब 2 साल पहले ही निकल जाएगा ना। तो उसके निकल जाने के बाद अब वो जोश नहीं रहता, अब वो दम नहीं रहता जो उसकी मौजूदगी में रहा करता था। अनंतानुबंधी बड़ा भाई है और इसके चले जाने पर अप्रत्याख्याना वर्णादि उतना जोश नहीं रहता, क्या जितना जोश पहले रहा करता था। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ, माने अनंतानुबंधी तो चले गई, क्या इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन का उदय हो तीव्रता लिए हुए,
जितेंद्र जी साहब सपोर्ट निकल गया, ऐसा है। संज्वलन का जैसा उदय हो, प्रत्याख्यान का जैसा उदय हो, वैसा उसके जाने पर, माने अप्रत्याख्यान के जाने पर वैसी पावर बाकी बचे हुए दो में नहीं रहती। फिर कह रहे हैं तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो, प्रत्याख्यान पावरफुल थी, उसके साथ में जैसा संज्वलन तीव्रता को होगा प्राप्त, वैसा केवल संज्वलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, पावर कम हो गई ना। अनंतानुबंधी के जाने पर तो मंदता होती है, लेकिन अनंतानुबंधी के साथ में रहने पर कोई मंद नहीं है। और जो मंदता तीव्रता दिखेगी वो लेशियाजन्य दिखाई देगी, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती। बस ये लाइन ध्यान देने योग्य है। अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संज्वलन है। अनंतानुबंधी के चले जाने पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये तीन बनी हुई है। तो कषाय की मंदता हुई ना, वो पावर चले गई कि हाँ हुई है, परंतु क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, हुई तो है परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। ओहो, क्या कह रहे हैं, ऐसी मंदता नहीं है जिससे चारित्र नाम प्राप्त करे। माने देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई 9th क्लास पढ़ने वाला व्यक्ति या 10th क्लास पढ़ने वाला बालक पूरी 10th की तैयारी करे, अच्छे से तैयारी करे, बहुत मेहनत करे और पूरा अध्ययन कर ले वे क्या, और लास्ट में एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम न दे पाए, क्या एग्ज़ाम न दे पाए किसी बीमारी की वजह से। अभी वर्तमान कोरोना परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो 10th क्लास जन्य पूरी नॉलेज होने के बावजूद भी 10th पास नाम प्राप्त नहीं करता। क्या ख्याल में आ रही बात? सब बातें हैं, लेकिन तो भी वो नाम प्राप्त तो कब करेगा? जब एग्जाम देगा, रिजल्ट आएगा, पास होगा तो प्राप्त करेगा। ग्रेजुएट कब कहलाएगा? क्या जब 10+2+3 जो सिस्टम है अपने वर्तमान में यहाँ भारत में, तो ये सिस्टम से जब सारे एग्जाम फाइनल पास करने के बाद जब डिग्री मिल गई तो कहलाएगा। क्या अब तो क्या, अब तो डिग्री मिलना बाकी, अब तो क्या है, अब तो हो ही गया, अब तो नहीं हो गया होगा, लेकिन आप जब तक आपके हाथ में वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एमए नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरी लाइन में आगे आप नहीं जा सकते। तो ये कह रहे हैं भैया हो तो गया, लेकिन जब तक ये प्रकट दिखेगा नहीं ना, तब तक दुनिया में कोई व्यक्ति मानेगा नहीं कि इनके चारित्र हो गया। क्या हमें तो कागज दिखाओ, जैसे कहते हैं ना, कागज दिखाओ भैया, ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो गए हो, सर्टिफिकेट दिखाओ तुम्हारा कहाँ है, एमए हो गए हो, सर्टिफिकेट दिखाओ तुम्हारा कहाँ है। तो बोले ये सर्टिफिकेट है, अच्छा ओके। तो यार ये सर्टिफिकेट यदि मैं नहीं दिखाता तो क्या मैं एमए नहीं था क्या कि थे तो सही क्या, लेकिन माने नहीं जा रहे हैं। सामने वाले को तो प्रमाण चाहिए ना। अभी कह रहे हैं अनंतानुबंधी चले गई, चारित्र हो गया सब, चारित्र हो गया सब। अरे देखो सुनो भाई, वो अभी तुम्हारा लेवल इतना ही है कि जो अभी दुनिया को दिख नहीं रहा है, अभी छिपा हुआ चारित्र है, अभी छुपा हुआ चारित्र है जो दिख नहीं रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, जिसे देख करके दुनिया का कोई आदमी कह नहीं सकता है कि ये चारित्रवंत हैं। तो क्या करें? ये कह रहे हैं यहाँ आगे देखो, वाक्य पढ़िए जरा, तीसरी लाइन तक पहुँच गए हैं अपन। परंतु ऐसी मंदता नहीं होती, अनंतानुबंधी चले गई, मंदता तो है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। ऐसी मंदता नहीं है, चारित्र नाम प्राप्त करने जैसी नहीं। क्या करें? क्योंकि कि साहब चारित्र नाम क्यों? दे दो ना, चारित्र आप ही के तो हाथ में है, दे दो, कह दो उसके। इतने अनंत, अरे बहुत पावरफुल कषाय चले गई है भाई साहब, इतनी पावरफुल कषाय चले गई है, तो उसको आप चारित्र कह दो ना।
आलोक जी भाई साहब कारंजा से, सही कह रहे हैं आप, समाज में चारित्र का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चारित्र का प्रमाण पत्र चाहिए, ये दिखना चाहिए ना, तो कैसे चारित्र कहेंगे। नहीं तो आप खाते पीते व्यक्ति को भी, सब तरह के क्रियाकलाप करते हुए व्यक्ति को भी चारित्रवंत कहोगे तो फिर ये तो परंपरा बिगड़ जाएगी। उसके लिए संयम होना चाहिए। तो फिर साहब नहीं कह रहे हैं, नहीं नाम प्राप्त करता है कि नहीं, क्यों नहीं नाम प्राप्त करता है? क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं। ओहो, क्या बात कह दी है। कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं। ये समझ में नहीं आई बात, ये बात ही समझ में नहीं आई। इसका मतलब कषायों के लेवल की बात कर रहे हैं। कषायों के लेवल बहुत प्रकार के होते हैं भाई साहब, नीचे से ऊपर तक। किसी की मंद कषाएं हैं तो एक जैसी नहीं है, किसी की तीव्र है तो एक जैसी नहीं है। अरे समय सार ग्रंथादि राज में कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभिक गाथाओं में चर्चाएं की है इस प्रकार की। ये तो तारतम्य रूप भेद पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ इन्होंने असंख्यात लोक प्रमाण भेद कह दिए। कषाएं जो है ये एक जैसी हो ही नहीं सकती है। कोई व्यक्ति कितना भी तेज गुस्से वाला क्यों नहीं हो, उससे ये कहा जाए आप अपने गुस्से को मेंटेन रखना, रखो रखो रखो, मेंटेन रखो। कैसे करेंगे? हैं? स्वभाव थोड़ी ना, स्वभाव सदा काल एक जैसा रह सकता है और विभाव कभी एक जैसा रह सकता नहीं। क्या विभाव एक जैसा होता ही नहीं है, उसमें मंदता तीव्रता के भेद पड़ेंगे ही पड़ेंगे। करो गुस्सा करो, घमंड करो, मायाचार करो, छल कपट करो, लोभ लालच करो, एक जैसा होता ही नहीं है भाई साहब, संभव ही नहीं है। क्या बोलो, एक जैसा कभी भी संभव नहीं है। 3 दिन तक गुस्सा चल रहा है साहब, कोई नहीं, 2 मिनट नहीं रह सकता एक जैसा, 1 मिनट नहीं रह सकता एक जैसा। उसमें मंदता पड़ जाती है। और साहब बहुत तेज गुस्सा किया इन्होंने, अरे ऐसा गुस्सा था भाई साहब, हम तो बहुत, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जीव हैं वे और पर्यायों का स्वरूप इसी तरह का है और तारतम्य रूप भेद पढ़ते हैं तो अपने आप ही शमन को प्राप्त हो जाएगा। क्या अपने आप ही स्वरूप इस तरह का हो जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके मिट जाएगा। अरे नहीं नहीं, कितने दिन से चल रहा है इनका गुस्सा, अरे कितने दिन से चल रहा है लेकिन वो मंद तीव्र बदल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं। तो फिर साहब कषायों में लोक, कषायों के जो लोक प्रमाण असंख्यात स्थान कहे हैं, जनागम में जो स्थान इस प्रकार के कहे हैं कषायों के, तो अब उनको बांटेंगे कैसे? तो बोले सिर्फ 3 भागों में बांट दिया उसे। क्या क्या करें बोलो? 3 भागों में बांट दिया। ये कह रहे हैं उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। पहले वाली से दूसरे में मंदता, फिर उसके आगे वाली में और मंदता। ऐसे स्थान के तीव्रता से लेकर के मंदता तक असंख्यात सब डिवीज़न बनेंगे, उसके असंख्यात लेवल बनेंगे। कषायों के ज्ञान के भी लेवल है ना। अभी देखो कषाय के लेवल से बात इतनी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन ज्ञान के लेवल में परिवर्तन नहीं पड़ रहा है, ज्ञान प्रति समय नहीं बदल रहा है। क्या जब हमारा जन्म हुआ था तब जितना ज्ञान था उतना ही ज्ञान अभी भी है? बोलो, उतना ही है ज्ञान। जब आपको क ख ग पढ़ना नहीं आता था उस समय का ज्ञान, और आप फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं इस समय का ज्ञान। जब ABCD पढ़ना नहीं आता था उस समय का ज्ञान और आज का ज्ञान क्या एक समान ही है? क्या रोजाना दिन प्रतिदिन हमारे ज्ञान में वृद्धि होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? क्या दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है? क्या रोजाना नई बात नहीं सीख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? रोजाना नए नए विषय ज्ञान में आ रहे हैं ना। लेकिन ये इस तरह से ज्ञान के विभाजन की चर्चा शास्त्रों में नहीं की है। क्या शास्त्रों में तो ज्ञान का विभाजन 5 प्रकार से कह दिया। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। तो बताओ आपके कौन सा ज्ञान है? बोले मति श्रुत। बोले बचपन में कौन सा था? बोले मति श्रुत। क्या तो अभी कौन सा है? बोले मति श्रुत। गजब हो गया, एक जैसा ही है। एक इंद्रिय के कौन सा था? कि मति श्रुत। मक्खी मच्छरों के कौन सा था? बोले मति श्रुत। बोले यार क्या बात कर रहे हो आप?
उनका और हमारा ज्ञान एक जैसा कि नहीं? फिर मति श्रुत ज्ञान के 5 भेद कर दिए मोटे मोटे। कौन से? एक इंद्रिय का मति श्रुत ज्ञान, 2 इंद्रिय का मति श्रुत ज्ञान, 3 इंद्रिय जीव का मति श्रुत ज्ञान, 4 इंद्रिय जीव का मति श्रुत ज्ञान, पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय जीव का मति श्रुत ज्ञान। तो हमारा कौन सा मति श्रुत ज्ञान है? बोले सैनी पंचेंद्रिय का। तो जन्म से लेकर के अभी तक कौन सा ज्ञान है? बोले सैनी पंचेंद्रिय। जन्म से सैनी पंचेंद्रिय है ना, तो उतना ही है क्या? कह रहे भाई कहाँ तक बांटे हैं इनको, कहाँ तक बांटे हैं क्या? बोलो क्या कर सकते हैं? आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, मतलब ये जो परिवर्तन है और ये जो वृद्धिंगत ज्ञान है, जब हम इस असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धिंगत ज्ञान को बांटते हैं तो मोटे मोटे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के 5 भागों में बांट दिए, या मति श्रुत से लेकर के केवल ज्ञान तक 5 भागों में बांट दिए, और कोई हमारे पास में आधार ही नहीं है। ऐसे यदि बंटवारा करने लगो तो जितने लोग सामने बैठे हैं सबको लाइन में खड़ा करो, किसका कितना है और किसका कितना है, ये किसका कम है, फिर इससे ज़्यादा इसका खड़ा करो तो सही, देखें लाइन में। अरे कैसे करें भाई साहब? सोचो जरा, कल्पना कीजिए, हैं? फील्ड भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तत्वज्ञान के क्षेत्र में ही हम लोग जितने लोग यहाँ सभा में बैठे हुए हैं, हम सब लोग कोशिश तो करें एक बार कि मास्टर साहब का कौन से लेवल पर रखें, फिर इनसे कम वालों को इनके आगे रखो, इनसे ज़्यादा वालों को उधर रखो, फिर कौन कहाँ आएगा। करो तो सही, किसका कितना है। न तो व्यावहारिक है, न कहा जा सकता है, न बताया जा सकता है। क्या गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते। समझ में आ रही है क्या बात? न बोल सकते हैं, न बता सकते हैं, न कह सकते हैं, न चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर जान सकते हैं कि जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं सबका ज्ञान बराबर नहीं है। आप कशाएं लगा लो, सबका बराबर नहीं है ज्ञान। कशाएं तो सबकी बराबर होगी, भी बराबर नहीं। तो ये कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण भेद पढ़ते हैं और तीव्रता और मंदता के पाई भी जाती है ऐसी, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। क्या? 3 ही मर्यादाएं की है व्यवहार से, शास्त्रों में मर्यादाएं की है। एक कषाय का लेवल अलग बतला दिया, व्यवहार से दूसरा अलग लेवल बतला दिया, और तीसरा अलग प्रकार बतला दिया। बोले क्या है? आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे। क्या कह रहे हैं? शुरू के बहुत सारे जो स्थान थे ये तो असंयम रूप कह दिए गए हैं, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, ये कषायों के दूसरा लेवल बांट दिया, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। अरे भाई हमारे यहाँ जिनागम में ये बंटवारे ऐसे ग्रुप बना करके किए गए हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में झलकने वाली जो सूक्ष्मता है वो सूक्ष्मता तो ज्ञान का विषय छद्मस्तों के बन ही नहीं सकती है। गुणस्थान कैसे बनेंगे? गुणस्थान किसे कहते हैं? कि जीव के परिणामों के आधार पर 14 कैटेगरी बना दी गई। अलग अलग परिणामों के आधार पर 14 लेवल बना दिए, कैटेगरी बना दी। अब ये जो 14 जो कैटेगरी बनाई हैं उसमें मिथ्यात्व की कैटेगरी से उज्ज्वलता सासाधन वाले की कैटेगरी में है, सासाधन वाले की कैटेगरी से उज्ज्वलता मिश्र वाली कैटेगरी में है, मिश्र से ज़्यादा उज्ज्वलता अविरत सम्यक्त्व में है, उससे ज़्यादा उज्ज्वलता। तो फिर ये उज्ज्वलता के आधार पर 14 बंटवारे कर दिए ना। क्या? मिथ्यात्व से लेकर के और ऊपर तक के ये सब आंतरिक उज्ज्वलता के आधार पर 14 बंटवारे कर दिए मोटे मोटे। इसी तरह से जीवों को बांटा तो मार्गणा स्थानों के अंदर बांट दिया गया, मोटे मोटे 14 विभाजन कर दिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, ये सब इस तरह के भेद पड़ गए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? कषायों के आधार पर बांटो। तो बोले 3 बातें हो गई। एक तो ऐसे जीव हो गए जिन जीव के असंयम है। तो असंयम कहाँ से कहाँ तक है? बोले पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक के जीवों में असंयम है। पहले से 4थे गुणस्थान तक असंयम दशा दिखाई दे रही है। तो बोले सबकी कषायों को असंयम के खाते में डाल दो, एक साथ हो गया, खत्म बात। पहले से 4थे गुणस्थान तक विभाजन तो पढ़ेंगे असंख्यात, लेकिन एक ग्रुप बना करके
बोले जघन्य लेवल कह दिया उसे, पहले नंबर का लेवल कह दिया, असंयम रूप स्थान कह दिया। फिर कितने ही देश संयम रूप स्थान है, अब देश संयम के स्थान बना दिए। कितने लेवल पढ़ेंगे? पंचम गुणस्थान वर्तियों के परिणामों के आधार पर देश संयमी जीवों के मोटे मोटे तौर पर शास्त्रों में ही 11 भेद किए हैं। प्रतिमाधारी, ये पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमाधारी हैं, ये दूसरी प्रतिमाधारी हैं, ये 5वीं प्रतिमाधारी हैं, ये 7वीं प्रतिमा वाले हैं, ये 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले हैं। आखिर विभाजन किए ना उनके, तो उनमें भी भेद कितने पड़ेंगे? क्या दूसरी प्रतिमाधारी सब एक जैसे हैं कि नहीं? 7वीं प्रतिमाधारी सब एक जैसे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी प्रतिमा वाले सब एक जैसे नहीं हो सकते, 7वीं प्रतिमाधारी सब एक जैसे नहीं हो सकते, 11वीं प्रतिमाधारी सबके परिणाम एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन एक ग्रुप बना दिया, देश संयम वाले जो जीव हैं, क्या जितने भी देश संयमी जीव हैं उन सबके कषायों को एक ग्रुप बना दिया। द्वितीय चरण, प्रथम चरण हो गया असंयमियों का, द्वितीय चरण हो गया देश संयमियों का, और कह रहे हैं फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे हैं स्थान। असंयम रूप स्थान कषायों का एक प्रकार, दूसरा प्रकार देश संयम रूप स्थान, और तीसरा प्रकार सकल संयम रूप स्थान कहा है। क्या उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाता है, क्योंकि असंयम के स्थान है पहले से चौथे गुणस्थान तक। कितनी भी कषाय मंद हो जाए, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक कितनी भी कषायों की मंदता हो गई, लेकिन उनको एक नाम देना है ग्रुप में, तो क्या नाम देंगे? बोले असंयम। क्या पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक एक नाम है असंयम। टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं पहले से चौथे गुणस्थान तक के सारे जीव असंयमी हैं। पहले से चौथे गुणस्थान तक के सारे जीवों को चारित्र नहीं है, चारित्र संज्ञा नहीं है, क्योंकि उनको कौन से ग्रुप में शामिल करें ये तो बताओ। क्या और दूसरी एक और गजब की बात है, लेश्याओं की दृष्टि से देखने पर भी इनके कृष्ण लेश्या तक दिखाई देगी। कैसे बांटोगे उनको? तो बोले एक ही बंटवारे का हेतु है, संयम धर्म नहीं है, धरा नहीं है अभी इन्होंने, अभी ये संयम दिखाई नहीं दे रहा है, अभी प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है, इस अपेक्षा से इनको हमने अचारित्र के खाते में डाल दिया। अभी गजब है, ये अचारित्र शब्द भी बड़ा गजब का है। अजीत जी भाई साहब, जिनागम में एक बहुत सुंदर प्रयोग दिया है जिसे अचारित्र कहा है, ये बड़ा सुंदर है। सम्यक दृष्टि की जो विषय भोगों में प्रवृत्ति है उसे क्या नाम देवें? नरेंद्र वाकलीवाली साहब, माने मुझे ये बतलाइए कि कौन जीव है? सम्यक दृष्टि, ठीक है। प्रवृत्ति कहाँ है? विषय कषाय में है, विषय भोगों में प्रवृत्ति है। नाम क्या देवें? बोलो उसे, मिथ्या चारित्र कहें या सम्यक चारित्र कहें? विषय भोगों में प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र ये तो नहीं कह सकते। क्या व्यापार अधिक में प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र? बोले ये तो नहीं कह सकते भाई साहब, ये तो हमारे से नहीं हो सकता, सम्यक चारित्र तो नहीं कहेंगे। तो फिर मिथ्या चारित्र कह दो कि नहीं यार, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्या चारित्र कैसे कहेंगे? बात समझ में आ रही है? सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्या चारित्र कैसे कह दें? आखिर सम्यक दृष्टि है भाई साहब, मिथ्या चारित्र तो नहीं कहा जा सकता। तो सम्यक चारित्र कहते हैं, सम्यक चारित्र भी नहीं कहा जा सकता। अरे यार गजब हो गया, मिथ्या चारित्र भी नहीं है, सम्यक चारित्र भी नहीं है, कहेंगे क्या? निखिलेश जी भाई साहब दलपतपुर, बोलो कहें क्या? तो जिनागम में एक विशिष्ट शब्द दिया उसके लिए, जिसके लिए कहा है अचारित्र कहेंगे। क्या अचारित्र कहेंगे उसे, मिथ्या चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र भी नहीं, अचारित्र कहेंगे। सम्यक्त्वा चरण अंदर में मौजूद हैं, लेकिन वो सम्यक्त्वा चरण भी प्रवृत्ति तो भोगों की दिख रही है। इसको कैसे अभी इसको चारित्र नाम के, अभी भैया ये चारित्र नहीं है। क्या कहा? ये जो भोग रहा है, विषय भोग में है, घूमने फिरने में, बिजनेस में, व्यापार में लगा हुआ है, दुकान पर लगा हुआ है, तो इसे क्या कहें?
चारित्र नहीं है भैया, ये इसको थोड़ी ऐसे थोड़ी चारित्र कहते हैं, ये चारित्र नहीं है। तो मिथ्या है, बोले मिथ्या भी नहीं है, तो सम्यक नहीं, सम्यक भी नहीं है, तो क्या कहें? बस ये समझ लो ये चारित्र नहीं है, इसे अचारित्र कहा गया है। यह क्या गजब की बात कह रहे हैं। कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वहां असंयम स्थान कहे गए हैं। क्या स्वरूपाचरण चारित्र के बहुत सारे लेवल कहे हैं ऊपर। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ठीक है। यदि वो व्यक्ति वही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती स्वाध्याय आदि में प्रवृत्त होता और उत्कृष्ट उसका आचरण दिख रहा होता, तो फिर हम उससे पूछते, बोलो ये सम्यक चारित्र है क्या? चारित्र है, सम्यक चारित्र तो इसका दिख नहीं रहा है। बोले सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। फिर क्या कहते? चारित्र नाम फिर भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि असंयम है। क्या करें? माने असंयम है, अभी संयम ही नहीं दिखाई दे रहा है। सम्यक्त्वाचरण नाम दिया उसके लिए, आगम है भाई साहब। क्या देखिए, यद्यपि अब टोडरमल जी का तर्क सुनना, बड़ा गजब का। टोडरमल जी माने ऐसा नहीं है कि टोडरमल जी उसके चारित्र मान नहीं रहे हैं, मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन चारित्रवंत ऐसा नहीं कह सकते। क्या क्या कहा? मैं मान रहा हूं उसके चारित्र प्रकट हुआ है, मैं मान रहा हूं उसके अनंतानुबंधी चले गई है, इसका मतलब कषायों की वो तीव्रता नहीं है, बहुत मंद हो गई है। मैं मान रहा हूं उसके अंदर में कषायों का एक बहुत बड़ा लेवल कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी चारित्र होते हुए भी, अंदर में प्रकट हो जाते हुए भी, बोले नाम प्राप्त नहीं करता। ये गजब का वाक्य है अगले पैराग्राफ का, ध्यान दीजिए। यद्यपि परमार्थ से, परमार्थ माने निश्चय, परमार्थ माने सच्चाई, परमार्थ माने वास्तविक। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? परमार्थ माने वास्तविक। प्रदीप पाटनी जी, परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, बिल्कुल चारित्र का अंश है। भरत भाई क्या कह रहे हैं? परमार्थ से ये चारित्र का अंश है, बिल्कुल चारित्र का अंश है, सम्यक चारित्र का अंश है, सम्यक चारित्र है। और परमार्थ से माने निश्चय से, माने वास्तव में, माने हकीकत तो यही है। तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। देखो, होना और नाम प्राप्त करना दोनों में फर्क है। क्या योगी जी साहब? होना और नाम प्राप्त करना दोनों में फर्क है। क्या भैया? है तो सही, कहेंगे नहीं है, मुझे मालूम है कि बोल दो, नहीं बोलने जैसा नहीं, बोलने जैसा नहीं कि सब निश्चय से है, कि हाँ निश्चय से है, लेकिन निश्चय के कथन लोक व्यवहार के काम नहीं आते। क्या ये जो बोल रहे हो ना, ये बोलना व्यवहार है। क्या बोलना व्यवहार है? तो सब व्यवहार में, बोले व्यवहार में तो व्यवहार दिखेगा तो व्यवहार से कहेंगे, व्यवहार दिखेगा तो व्यवहार से कहेंगे, और व्यवहार नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहें? बोलो, बात ख्याल में आ रही है? क्या क्या चर्चा क्या चल रही है यहाँ पर? यद्यपि परमार्थ से कषाय घटना चारित्र का अंश है, बिल्कुल, और इसके कषाय घट गई है, इसका मतलब इसके चारित्र का अंश प्रकट हो गया है। परमार्थ से माने सच्ची बात तो यही है भैया। ये इस सच्चाई का प्रतिपादन टोडरमल जी साहब ने कर दिया। क्या ठीक है? तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कष इतनी घट जाए, कितनी घट जाए कि श्रावक धर्म हो जाए, इतनी घट जाए कि मुनि धर्म हो जाए, तो फिर चारित्र नाम कहेंगे। श्रावक धर्म माने पंचम गुण स्थान, श्रावक धर्म माने प्रतिमाधारी। क्या श्रावक धर्म माने पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, मुनि धर्म माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती। क्या इसलिए मुनि धर्म जब तक नहीं होगा तब तक सकल चारित्र नाम प्राप्त नहीं करेगा, और जब तक अणुव्रति नहीं होगा तब तक श्रावक संज्ञा प्राप्त नहीं करेगा, देश चारित्र नाम प्राप्त नहीं करेगा।
तो चौथे गुणस्थानवर्ती के है या नहीं है कि है, कह मत देना कि साहब हम तो मान रहे हैं। मानो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। टोडरमल जी ने भी ये परमार्थ से चारित्र का अंश ये लिख ही दिया है ना। बोलो, परमार्थ से लिख दिया है, लेकिन नाम बोले नाम नहीं दिया जाएगा। नाम लिख दो कि नाम नहीं लिखेंगे अभी कि साहब ये भी वो हो गए, ग्रेजुएट हो गए, इनका भी नाम लिख दो कि नहीं रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं लिखेंगे। अरे परमार्थ से, बोले परमार्थ से तो हो गए, क्या क्या कहा, परमार्थ से तो ग्रेजुएट हो गए, एग्जाम भी हो गए कि साहब कल ही रिजल्ट आने वाला है और आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्या ग्रेजुएट व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, रिजल्ट कल आएगा, आज लास्ट डेट है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, कल रिजल्ट आने वाला है, आज फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं? क्या बोले नहीं भर सकते भाई साहब, आप क्या आप नहीं भर सकते, अलाउ नहीं है, माने आप वो चीज़ नहीं है। अब वो फिर बाद में वो चीज़ें अलग है, कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वो जब तक वो फॉर्म जाएंगे, सबमिट होंगे, जांच पड़ताल होगी, तब तक आ चुका होगा, वो दुनिया की बातें अलग है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं उस बात को इसी तरह से समझना। देखो, यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषाय घटना हो, व्यवहार में इतनी कषायें घटती हुई दिखाई देवे, इतनी घट गई है कि उसने अणुव्रत ले लिए हैं, इतनी घट गई है कि परिग्रह का परिमाण कर लिया है, इतनी घट गई है कि त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है। समझ में आ रही है बात? तो फिर उसे श्रावक धर्म नाम का चारित्र कह दिया जाएगा। क्या जैसे कोरोना में ये नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब रिपोर्ट नहीं है, वैसे तो नेगेटिव ही है, कोई लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं रिपोर्ट चाहिए भाई साहब। मुनि धर्म अंगीकार हो वहीं चारित्र है। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। सो असंयत में ऐसी कषाय घटती नहीं है, असंयत के इतनी नहीं घटी है, घटी तो है, इतनी नहीं घटी है कि अणुव्रत ले लेवे, इतनी नहीं घटी है कि प्रतिमाधारी हो जाए, इतनी नहीं घटी है कि अभी पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाए, इतनी नहीं घटी है उसके कि त्रस हिंसा का त्यागी कहलाए, घटी नहीं है, होती नहीं है उसके जीवन में त्रस हिंसा, लेकिन त्यागी नहीं है। क्या इसलिए यहाँ असंयम कहा है। देखो ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत तरह के उत्कृष्ट आचरण का पालन बहुत पहले से करते हैं। क्या भाई साहब सुदीप जी, बहुत सारे लोग बहुत सारे आचरण का पालन बहुत पहले से करते हैं, लेकिन पहले से करते हुए भी जब उस आचरण की घोषणा की जाती है तब उन्हें उस रूप में पुकारा जाता है। श्रावक या मुनि धर्म माने आचरण की घोषणा। क्या त्रस हिंसा चौथे गुणस्थानवर्ती के भी नहीं है, चौथे गुणस्थानवर्ती भी त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कुशील सेवन नहीं करता, महापरिग्रह के प्रति उसके मन में भी आसक्ति नहीं है। लेकिन बोले लेवल बढ़ जाएगा तभी कहा जाएगा कि ये त्रस हिंसा का त्यागी है। क्या आपने त्याग किया है क्या? माने समझ लीजिए, जब तक त्याग नहीं है, मैं ये कहता हूं बचपन से लेकर 25 साल तक की उम्र तक ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी कह दो उसे। क्या जब तक शादी विवाह नहीं हुए तब तक बिल्कुल विद्यार्थी को भी ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहिए, ये शिक्षा दी है नीतिकारों ने। 15 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो क्या आप उसे ब्रह्मचारी नाम देकर के पुकार सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? बोले तो आज बिल्कुल अब्रह्म सेवन कभी नहीं हुआ है तो भी आप उसको ब्रह्मचारी नहीं कह सकते हैं ना, कि नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब ये नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, संकल्प पूर्वक सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करे कि मैं जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता हूं, फिर दुनिया उसके नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा करके उन्हें ब्रह्मचारी कह करके पुकारेंगी। क्या कोई फर्क नहीं है। आज 25 साल की उम्र में किसी सभा में किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया गया तो 25 साल तक भी ब्रह्मचारी था, लेकिन नाम के पहले घोषणा नहीं थी, और आज के बाद में बोले घोषणा हो गई। बस ऐसा ही है यहाँ।
देखो, तो असंयत में ऐसी कषाय घटती नहीं है। कैसी कषाय? जिससे श्रावक जैसा दिखाई देवे। ऐसी कषायें घटती नहीं है जिससे महाव्रती दिखाई देवे। क्या? इसलिए यहां असंयम का है, चौथे गुणस्थान तक असंयम का है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी, कषायों की अधिकता, हीनता होने पर भी बहुत तरह के तारतम्य रूप भेद हैं कषायों के। जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाया जाता है। बोलो, छठे गुणस्थानवर्ती की कषाएं, सातवें गुणस्थानवर्ती की कषाएं, आठवें वाली की कषाएं, नौवें वाले की कषाएं, लेकिन नाम क्या है सबका? बोले सकल संयम। क्या नाम क्या है? सकल संयम है भाई साहब। छठे गुणस्थान से ऊपर प्रमत्त संयत आदि, प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान का नाम है। नाम याद है सबको? छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। तो छठे गुणस्थान से ऊपर सारे जितने गुणस्थान हैं सकल संयम है। तो सकल संयम ही नाम प्राप्त करता है, वो हीनाधिकता कितनी भी हो। उसी प्रकार मिथ्यात्व से लेकर, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व से शुरू करके असंयत पर्यंत, असंयम गुणस्थान तक, असंयत पर्यंत गुणस्थानों में असंयम नाम पाता है, असंयम नाम प्राप्त कर लिया है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। एक चौथे गुणस्थानवर्ती असंयम, असंयमी, एक पहले गुणस्थानवर्ती असंयमी। पहले गुणस्थान में भी विषय भोगों में रचा पचा, सप्त व्यसनों में पारंगत, वो असंयमी। और एक मिथ्या दृष्टियों में शुद्ध सात्विक आचरण करने वाला असंयमी। पीछे शब्द दे दिया है करणानुयोग का बहुत महत्वपूर्ण, तारतम्य रूप असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। क्या क्या बात बतलाएं? कषायों के कितने, सर्वत्र असंयम की समानता। ऐसा मत समझ लेना अरे ये क्या है, ये चौथे गुणस्थान वाला हुआ तो क्या हुआ, ये भी असंयमी है, ये असंयमी है। भैया सुनो, नाम दोनों का असंयमी है, लेकिन फर्क है जमीन आसमान का। क्या? इनके अनंतानुबंधी सहित हैं और इनके अनंतानुबंधी चले गई हैं। असंयम तो इसलिए कहा गया है कि अभी देश संयम जैसे परिणाम नहीं है, अभी सकल संयम जैसे परिणाम नहीं है। इस तरह की बात यहाँ जाननी चाहिए। तो टोडरमल जी साहब का इनके संबंध में कितना गहन चिंतन था। क्या माने, अंतर के अपने अभिप्राय को भी पंडित जी साहब ने एक वाक्य में व्यक्त कर दिया। क्या अजय भैया, अंदर के एक परिणाम को भी व्यक्त कर दिया कि मैं मान रहा हूं परमार्थ से चारित्र है। देखो ये कितना गजब का वाक्य है, मैं मान रहा हूं परमार्थ से चारित्र है। इसलिए जो कोई मुमुक्षु लोग चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र कहते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। एक वाक्य में बोले परमार्थ से चारित्र है, इसलिए तुम लोगों ने जो चारित्र कहा है चौथे गुणस्थानवर्ती के, मेरा तुम्हारे को समर्थन है। परंतु व्यवहार में चारित्र बोलना नहीं, क्योंकि व्यवहार तो व्यवहारिक आचरण के आधार पर चलता है। क्या व्यवहार तो व्यवहार से चलेगा, व्यवहार में दिखेगा तो व्यवहार से चारित्र कहा जाएगा, और व्यवहार में नहीं दिखेगा तो नहीं कहा जाएगा। और व्यवहार में किसके दिखता है? बोले पंचम गुणस्थानवर्ती के दिखता है, इसलिए देश चारित्र, और सकल संयमी मुनिराजों के पूरी तरह से दिखता है, इसलिए इनके पूरा चारित्र। ऐसा है, कितना बैलेंस रख करके पंडित जी साहब विवेचन करते हैं। बड़ी सुंदर बातें हैं यहाँ, ये सब हमने पढ़ी है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे कि साहब यदि ये अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती, चारित्र का घात करती है, तो फिर ये कैसे भ्रष्ट हो गया, गुणस्थान गिर कैसे गया। बड़े सुंदर प्रकरण है, कल आगे बढ़ने वाले हैं। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद, स्वभावी हूँ